आज हम पढ़ेंगे ओहबो का नियम। तो ओहबो कौन थे? सबसे पहले तो ओहबो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। तो यहाँ पर हम किस चीज़ का निर्माण करेंगे? कक्षकों का निर्माण। तो कक्षकों का निर्माण करने का तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो कक्षकों के अंदर में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे? तो उस चीज़ के लिए जो एक पर्टिकुलर नियम बनाया हुआ है जिसको हम ओहबो का नियम कहते हैं। तो ओहबो कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ओहबो जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना, कक्षकों का निर्माण करना। कक्षकों का निर्माण से अर्थ है कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरना। तो ओहबो का नियम को एक और नाम से जाना जाता है N+L का नियम। यहाँ पर N और L ये दो क्या है? N तो क्या हमने समझा है? मुख्य क्वांटम संख्या। और L का मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसको N+L का नियम भी कहा जाता है। तो N+L का नियम क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है कि जिस कक्षक के लिए N+L का जो टोटल है वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाकर के भरेगा। ठीक है, तो ये नियम को ध्यान में रख लेना कि जिस कक्षक के लिए N+L का टोटल मिनिमम होगा वो कक्षक सबसे पहले भरेगा। N+L के टोटल के बारे में हम इस टेबल को देखेंगे, यहाँ से हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम रूल्स को ध्यान कर लेते हैं एक बार। जिस कक्षक के लिए N+L, अगर दो कक्षक है जिनके लिए N+L का मान समान होता है, टोटल अगर समान हो जाता है दो कक्षकों के लिए, तो उनमें से अगर हमें निर्धारण करना पड़े तो उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा जिसके लिए N का मान न्यूनतम हो। N का मान जिसके लिए कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसमें N का मान कितना आएगा? 1 और L का मान आएगा 0। तो टोटल N+L का मान आएगा 1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s कक्षक में ही भरा जाएगा क्योंकि इसके लिए N+L का मान सबसे कम पाया जाता है 1। सेकेंड आता है 2s। 2s के अंदर में हम देखेंगे कि जो N का मान है वो तो आ जाएगा 2 और L का मान है वो आएगा s कक्षक के लिए 0। तो टोटल आएगा 2। तो 1s के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s कक्षक में भरा जाएगा। इसके बाद में आएगा 2p। 2p का मतलब हुआ हमारे पास में n का मान 2 और l का मान 1। तो टोटल आएगा 3। और 3s कक्षक के लिए भी देखते हैं तो उसके लिए मान कितना आएगा? n का मान 3 और l का मान 0। तो 3। टोटल N+L का मान 3। तो यहाँ पर दोनों के अंदर में इलेक्ट्रॉन जो है ये किसमें भरा जाएगा पहले, तो वो देखने के लिए N+L का टोटल तो दोनों में ही 3 आ गया। तो हम जाएंगे N+L का मान समान होने पर इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरा जाएगा जिसके लिए N का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर दोनों में से 2p और 3s में से जो N का मान है वो कम 2p के अंदर में है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 2p में भरा जाएगा, उसके बाद में 3s का नंबर आएगा। फिर आ जाते हैं आगे 3p के अंदर। तो 3p के अंदर में जो टोटल आएगा वो आएगा 4 और 4s के अंदर में भी टोटल आएगा 4। तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम है। 3p के लिए n का मान 3 है तो पहले इलेक्ट्रॉन 3p में भरा जाएगा, फिर 4s में आएगा। फिर आ जाता है 3d। 3d के लिए जो टोटल है वो 5 आएगा। 4p टोटल, इसके लिए भी N+L का 5 आएगा। और 5s, तो 5s के लिए भी टोटल जो है N+L का मान है वो 5 आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरा जाएगा जिसके लिए n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान न्यूनतम होगा। तो पहले 3d में भरा जाएगा, फिर 4p में और उसके बाद में 5s में। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा कक्षक में भरे जाएंगे, तो उसका क्रम जो हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो इस प्रकार से रहेगा: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5t, 6p और 7s।